हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं उड़ान का टेस्ट सीरीज। तो आज इसका नंबर है आपका टेस्ट सीरीज नंबर 7। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे और इसमें जो टॉपिक होगा इस टेस्ट सीरीज में वो होगा आपका झारखंड की विशिष्ट पहचान। यहाँ से कुल आपके 35 प्रश्न रहेंगे और झारखंड की आदिवासी संस्कृति, यहाँ से भी आपका 35 क्वेश्चन, और जो लास्ट का 30 प्रश्न रहेगा वो होगा झारखंडी साहित्य से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, जो कि पूर्ण रूप से पेपर 2 के लिए है, यानी कि सारे प्रश्न झारखंड ओरिएंटेड हैं। तो आप बिना स्किप किए हुए या बिना छोड़े हुए एक एक क्वेश्चन को देखिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं और आज का पहला प्रश्न को लेते हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किए तो कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। सामाजिक आर्थिक आंकड़ों के अनुसार झारखंड के अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला सबसे बड़ा जिला है। तो सबसे बड़ा जिला जो है आपका वो है आपका गिरिडीह। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में था कि अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी वाला सबसे बड़ा जिला। तो यहाँ पे जो झारखंड में जो है आपका आर्थिक एवं जातीय जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड में पिछड़े वर्ग की कुल जनसंख्या जो है वो है 1.33 करोड़, और यह राज्य की कुल जनसंख्या का ध्यान रखिएगा ये 40.42% है। और सबसे ज़्यादा तो आंसर बता ही दिया मैं, गिरिडीह है। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सरहुल झारखंड का प्रमुख त्यौहार मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है पूछा जा रहा है। तो ये मनाया जाता है आपका चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि, यानी कि शुक्ल पक्ष तृतीय ऑफ चैत्र मंथ। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। विगत वर्षों में झारखंड की अन्य 3 उप राजधानियां बनाने का प्रस्ताव आया, जिसमें से एक नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है। तो ये देवघर आपका नहीं है, तो चाईबासा है, गिरिडीह है और मेदिनीनगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस जनजाति का मुख्य पेशा लौह उद्योग से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असुर और लोहरा दोनों, यानी कि उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सदर बापला व सदाई बापला क्या है। तो ध्यान रखिएगा ये एक जनजातीय विवाह के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। Which of these is not suitable match in context of geographical expansion of tribes। तो इसका सही जवाब है क्वेश्चन, आइए हिंदी में भी देख लेते हैं। जनजातियों के भौगोलिक विस्तार के संदर्भ में एक असंगत युग्म है। तो इसमें असंगत जो है वो हो जाएगा आपका कोरबा। कोरबा दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में नहीं, बल्कि ये जो मिलता है वो पलामू प्रमंडल में सर्वाधिक निर्वासित करती है। ध्यान रखिएगा, बाकी ये तीनों सही है। चेरो, पलामू, हो, कोल्हान और उरांव उत्तरी छोटानागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। जनजातियों में प्रचलित बियारी व कलेवा क्या है। तो यह है भोजन का नाम। तो डिनर को हम लोग बोलते हैं बियारी, मतलब ऐसा बोला जाता है, जनजातियों में प्रचलित है। डिनर को हम लोग बोलते हैं, मतलब नाम से जानते हैं बियारी, और लंच को जानते हैं कलेवा। ये डिनर हो गया बिहारी, और ये कलेवा जो हो गया आपका वो लंच लंच हो गया। अब ब्रेकफास्ट को उसको बोलते हैं हम लोग लुकमा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। 17वीं लोकसभा में झारखंड से किस पार्टी के एक सदस्य भी निर्वाचित नहीं हुए। झारखंड के किस पार्टी के एक भी सदस्य निर्वाचित नहीं हुए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा झारखंड विकास मोर्चा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें बोला जा रहा है जनजातियों में प्रचलित झूम कृषि का नाम है। झूम कृषि का क्या नाम है जो दिया गया है यहाँ पे, उसमें से ये जो आपका है कुरवा हो जाएगा, और ये जो है आपका सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया में प्रचलित झूम कृषि है
कुरवा। और ये कलगा जो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन में, कलगा है सिर पर पहनने वाला एक पारंपरिक आभूषण। और कुबराती जो है वो है जनजाति की एक भाषा का नाम है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। उसमें बोला जा रहा है कोलुआ पहाड़ चतरा संबंधित तीर्थ स्थल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हिंदू, बौद्ध व जैन धर्म, तीनों से संबंधित है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है आपका झारखंड की एकमात्र जनजाति का नाम बताएं जिनमें विवाह पूर्व सगाई की रस्म प्रचलित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बंजारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। फूलकुंदी क्या है? तो फूलकुंदी आपका एक परंपरा है। और ये क्या परंपरा है? मंडा मेला उत्सव में जब शिव की पूजा की जाती है तो कुछ श्रद्धालु अंगारों पर नंगे पांव चलते हैं और इसी परंपरा को फूलकुंदी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका मार्च 2021 झारखंड में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। तो 3 बार ये कब कब लगा है? तो ये जो लगा है आपका ध्यान रखिएगा 19 जनवरी 2009 से 30 दिसंबर 2009 तक लगा है। फिर ये पहला बार था। और दूसरा बार जो आपका लगा वो 1 जून 2010 से 11 सितंबर 2010 के बीच। और जो तीसरा लगा है वो लगा आपका 18 जैन यानी 18 जनवरी 2013 टू 13 जुलाई 2013 तक। ये अब तक कुल 3 बार लग चुका है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इसमें बोला जा रहा है आपका जिसे हम प्रायः गुलगुलिया, घुमक्कड़ और बदमाश जैसे नामों से बुलाते हैं, जो जड़ी बूटी के अच्छे जानकार भी होते हैं, झारखंड में वह जनजाति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका बंजारा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय चित्रकला से संबंधित है। तो यहाँ पे नाम दिया हुआ सीकी देवी, बंजारी देवी और सुरजी देवी। तो ये जो है स्वराज चित्रकला से यहाँ पे कोई संबंधित नहीं है। स्वराज चित्रकला में देखिए क्या होता है, स्वराज चित्रकला में प्रजापति या पशुपति का चित्रण किया जाता है। और सिक्की देवी जो यहाँ पे दिया गया है वो कोहबर चित्रकला से है, तथा बंजारी देवी जो है वो बंजारी देवी वो बंजारा तथा सुरजी देवी महाली जनजातियों की पूज्य प्रमुख देवी हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। ये है आपका झारखंड की जनजातियों में लैंगिक भेदभाव अधिक है, पहला कथन है। और इसका कारण है झारखंड की जनजातीय समाज मुख्यतः पितृसत्तात्मक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये केवल कारण सही है। ये जो है आपका जनजातियों में लैंगिक भेदभाव की इजाजत नहीं है, तो केवल आपका कारण सही है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। झारखंड का यह लोक नृत्य स्त्री प्रधान नृत्य है। तो इसका सही जवाब होगा झूमर नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। मार्च 2021 अब तक झारखंड में नियुक्त राज्यपालों में सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा द्रौपदी मुर्मू, ध्यान रखिएगा। द्रौपदी मुर्मू जी का सबसे लंबा कार्यकाल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड माटी कला बोर्ड का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया था 2017 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। बासुकीनाथ धाम को नौलखा मंदिर कहते हैं और नौलखा मंदिर बनने में 9 लाख रुपये लागत लगी थी। ये कारण तो सही है बट ये कथन आपका गलत है। ये बासुकीनाथ धाम को नौलखा मंदिर नहीं बल्कि हम लोग
युगल मंदिर जो देवघर में है उसे नौलखा मंदिर कहते हैं। तो यहाँ पे केवल कारण सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। टोटम है, टोटम क्या है? तो टोटम जो है वो है जनजातियों का गोत्र प्रतीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। झारखंड का वह मेला जिसे विश्व का सबसे बड़ा वार्षिक मानव मेला कहा जाता है, तो वो हो जाएगा आपका श्रावणी मेला, जो कि कोविड के कारण 2 साल से बंद है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जिला संथाल परगना प्रमंडल में शामिल नहीं है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गिरिडीह, गोड्डा शामिल है, दुमका और देवघर। और इसके अलावा कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि संथाल परगना में कुल कितने ज़िले हैं और कौन कौन से हैं नाम के साथ। एक बार कमेंट कीजिए ताकि आपको भी अच्छे से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। खड़िया जनजाति का पेशा पालकी ढोना है और पहाड़िया जनजाति का पेशा टोकरी बनाना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों सत्य कथन है। खड़िया जनजाति का पेशा पालकी ढोना है और पहाड़िया जनजाति का पेशा टोकरी बनाना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। इसमें बोला जा रहा है आपको नॉट सुमेलित नहीं है। तो सुमेलित पद्मा का किला हजारीबाग ये सही है, पलामू का किला लातेहार ये भी सही है, पोराकाट का किला सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम, ये पूर्वी सिंहभूम नहीं बल्कि पश्चिमी सिंहभूम में, ध्यान रखिएगा। और पंचकोट का किला धनबाद में, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। जनजातियों में प्रचलित वधु मूल्य को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो यहाँ पे डाली, डाली टका और डाली कटारी ये तीनों कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। तो डाली जो है वो किस जनजाति में कहते हैं? तो किसान या परहिया जनजाति में कहते हैं, किसान या परहिया जनजाति में। और डाली टका कहते हैं बेदिया या असुर जनजाति में। और जो डाली कटारी बोला जाता है वो होता है बिंझिया में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। झारखंड के निम्नलिखित पारंपरिक त्योहारों पर विचार करें। देसौली, भाई भीख, जनी शिकार उपयुक्त में से 12 वर्षों के अंतराल में मनाया जाता है। तो कौन सा मनाया जाता है 12 वर्षों के अंतराल में? तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1, 2 और 3 ये तीनों जो है वो 12 वर्षों के अंतराल पे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। 28 में पूछा जा रहा है झारखंड की वर्तमान विधानसभा में महिला विधायकों की संख्या कितनी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। झारखंड में सुंदर एवं आकर्षक हाथ के बने कपड़ों की कारीगरी के लिए प्रसिद्ध जनजाति है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका चिक बड़ाइक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। असुर जनजाति के युवा गृह का नाम है। तो इसका जो नाम है वो है गतियोड़ा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। जनजातीय समूह जंगल पहाड़ों में रहना पसंद करती है, किंतु झारखंड की एकमात्र जनजाति जो यह जीवन शैली पसंद नहीं करती है वो है, तो वो जो है वो आपका चेरो। चेरो जनजाति जो है स्वयं को चौहान या राजपूत मानती है तथा ये झारखंड की एकमात्र जनजाति है जो जंगल पहाड़ों में रहना पसंद नहीं करती है। और ध्यान रखिए कि चेरो जनजाति जो है स्वयं को च्यवन ऋषि का वंशज भी मानती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों पूर्व संहित पर विचार करें। हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, अर्जुन मुंडा उपयुक्त में से कौन अब तक झारखंड में 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका शिबू सोरेन और अर्जुन मुंडा, यानी कि 2, 3। तो 2, 3 देखिए किसमें, सी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। दीपा
वह व्यवहार क्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय कृषि के नाम। झारखंड की वह मंदिर जो असम की कामाख्या मंदिर की शिल्पकला से शैलीगत समानता रखती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए शैलीगत समानता रखती है वो कौन सी मंदिर है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा छिन्नमस्तिका मंदिर, रजरप्पा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड की सर्वाधिक जनजातियों के प्रमुख देवता हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्यदेव। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। कुड़ुक दांडी की रचयिता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहारी लकड़ा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। देखिए इस ऐसे प्रश्नों में ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, आपको फैक्ट है तो आपको याद करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, छऊ नृत्य के संबंध में असत्य कथन की पहचान करें। तो यहाँ पे यह पुरुष प्रधान नृत्य है, सही है ये। और नेक्स्ट है आपका, इसमें इस नृत्य में कथोपकथन का प्रयोग होता है। नहीं, ये गलत है, इसमें कथोपकथन का उपयोग नहीं होता है। यह नृत्य है जो मुखौटा पहनकर किया जाता है, और यह नृत्य झारखंड के सरायकेला के साथ साथ उड़ीसा के मयूरभंज तथा बंगाल के पुरुलिया में भी प्रचलित है। लेकिन इसकी उत्पत्ति जो है झारखंड के सरायकेला से हुई है। तो ये यहाँ पे आपका ये गलत था। और बाकी जो है इसकी दो विधाएं हैं, हथियार रस व कालीभंग रस, ये सही है। और इस नृत्य का उद्भव झारखंड के सरायकेला से हुआ है। नेक्स्ट है आपका, झारखंड के लोकगीत व जनजाति में सही युग्म नहीं है। तो इसका सही युग्म ये हो जाएगा अडंदी उरांव। अडंदी उरांव का नहीं बल्कि ये मुंडा का है, और ये एक तरह का विवाह गीत है, ध्यान रखिएगा। हेरो हो का है, और ये कब गाया जाता है? तो ये धान की बुआई पे गाया जाता है। और जापी जो है मुंडा का है, वो शिकार गीत है, हंटिंग पे। और दौड़ जो है संथाल का है, वो एक तरह का विवाह गीत है, ध्यान रखिएगा। दौड़ क्या है? संथालों का विवाह गीत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड के गर्म जल कुंड व जिलों को सम्मिलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है? झरिया पानी धनबाद। तो ये झरिया पानी धनबाद नहीं बल्कि दुमका में है, ध्यान रखिएगा। बाकी तपात पानी दुमका सही है, सुसुम पानी धनबाद ये भी सही है, और ताता पानी लातेहार ये भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राही रावण काना रचना के संबंध में गलत कथन है। तो गलत कथन है इसमें, आइए देख लेते हैं। इसके रचनाकार मोगला सोरेन है, सही है। यह एक नाटक है, बिल्कुल सही है। यह एक संथाली गीत काव्य नहीं, ये गलत है। ये गीत काव्य नहीं बल्कि एक तरह का नाटक काव्य है, ध्यान रखिएगा। और इस रचना के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हैं, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 41। संथाली प्रवेशिका किस लिपि में है? आपको बताना है इन विच स्क्रिप्ट संथाली प्रवेशिका। तो संथाली प्रवेशिका किस लिपि में है? तो ध्यान रखिएगा ये देवनागरी में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मैं बोरीसिल्ला किसकी रचना है? तो ध्यान रखिएगा ये जो है आपका महुआ मान जी का रचना है। नेक्स्ट है आपका, राम वृक्ष बेनीपुरी की जन्मस्थली है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्मस्थली कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। झारखंड के सभी लोक साहित्यों में सर्वाधिक लेखन किस लोक साहित्य का हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुड़ुक लोक साहित्य। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर। झारखंड की कोहबर चित्रकला के संदर्भ में सत्य कथन होगा। तो कौन सा सत्य कथन होगा? तो आइए करके देख लेते हैं। कोहबर चित्रकारी वैवाहिक संबंधों पर चित्रित किया जाता है, सही है ये। कोहबर चित्रकारी में नैसर्गिक रंगों का प्रयोग होता है, ये भी सही है। कोहबर चित्रकारी में घर के किसी कमरे में पश्चिमी दीवार पर किया जाता है। नहीं, ये गलत है, पश्चिमी दीवार पर नहीं बल्कि ये पूर्वी दीवार पर किया जाता है। और कोहबर चित्रकारी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त है। तो यहाँ पे ये रॉन्ग था, बाकी आपका तीनों करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 46। झारखंड वाद्य यंत्र मदन भेरी कैसा वाद्य यंत्र है? तो ध्यान रखिएगा ये इसका सही जवाब होगा सुशीर, यानी कि विंड इंस्ट्रूमेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर, कौन सुमेलित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे छोटा नागपुर की रानी नेत्राट सही है, छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा ये भी सही है, और छोटा नागपुर की हल्दी घाटी कोराम्बे ये भी सही है। तो यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 48 आइए देख लेते हैं। 48 में बोला जा रहा है, हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के जीवन पर लिखी गई पुस्तक जिसका लोकार्पण किया गया, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्रैवल हीरो शिबू सोरेन, सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की जीवन गाथा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा लिखा गया। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। और ये तीनों पुस्तक जो लिखा गया है वो लिखा गया है अनुज कुमार सिन्हा जी के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, आपका काफ़ी उम्मीद है। तो ध्यान से एक बार देख लीजिए, दिसोम गुरु शिबू सोरेन, ट्राइबल हीरो शिबू सोरेन, और सुनो बच्चों आदिवासी संघर्ष के नायक शिबू सोरेन की जीवन गाथा। इसको आप रट जाइए, बहुत चांसेस है इस प्रश्न यहाँ से प्रश्न बनने की, किसी भी तरह से बन सकता है, ऐसा डायरेक्ट भी नहीं बने, तो किसी तरह से बनने, या तो राइटर पूछ लें या किनके द्वारा लोकार्पण किया गया है पूछ सकते हैं, या फिर कुछ नाम चेंज करके पूछ लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा इसको, मुझे ऐसा लगता है ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको क्या लगता है आप कमेंट करके बताइए। अब यहाँ पे रामदयाल मुंडा की साहित्य लेखन भाषा रही है, तो ध्यान रखिएगा इनका मुंडारी, नागपुरी, हिंदी, अंग्रेजी ये चारों रहा, तो आंसर हो जाएगा 1 2 3 और 4। नेक्स्ट है आपका, वह पुस्तक जिसे ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया था। तो इसका सही जवाब होगा आपका दशेर कथा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इसमें बोला जा रहा है, संथाली लोकगीत दिसोम बाबा किसने लिखा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डोमन साहू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, संथाली भाषा की प्रथम लघु काव्य मानी जाती है। तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुकमू, कुकमू हो जाएगा इसका सही जवाब। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, तो 53 में बोला जा रहा है, कितई सुंदर देश हमर झारखंड डेरा, जहाँ करिए ऋषि मुनि सूफी संत फेरा। तो झारखंडी संस्कृति पर गीत किसने लिखा और सुरीली आवाज में गाया है? तो किसके द्वारा किनके द्वारा लिखा हुआ गाया गया है? तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मधु मंसूरी जी के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर, झारखंडी फिल्म नाची से बाची जिसे राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है किसके जीवन पर आधारित है? तो ध्यान रखिएगा इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रामदयाल मुंडा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा जा रहा है आपसे, बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है। बंगाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ का किला को कहा जाता है। और ये तेलियागढ़ का किला कहाँ है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये साहेबगंज में है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 56, मुखौटा धारण कर नृत्य किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा छऊ और कठोरवा, ए बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, सरहुल पर्व के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें। तो इसका देखिए, यह चैत्र माह की शुक्ल पक्ष तृतीय को मनाया जाता है, ये सही है। यह 3 दिवसीय त्यौहार है, नहीं ये 3 दिवसीय नहीं बल्कि 4 दिवसीय है। इस त्यौहार में सरना स्थल को घेरा जाता है, सही है। यह प्रकृति से संबंधित त्यौहार है, ये भी सही है। और ये 4 दिन का फेस्टिवल में आइए मैं बता देता हूँ क्या क्या होता है। तो पहला दिन होता है घर में जल छिड़काव, ध्यान रखिएगा, पहला दिन होता है घर में जल छिड़काव, और दूसरा दिन होता है उपवास यानी कि फास्टिंग, उपवास। तो तीसरा दिन जो किया जाता है आपका वो किया जाता है आपका सरई फूल का पूजा, और चौथा दिन किया जाता है वो फूल का विसर्जन जो कि गिड़वा स्थल पर किया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर, झारखंड का पारंपरिक आदिवासी वाद्य यंत्र मांदर है, तो क्या है ये? तो ये नॉन ड्रम परक्यूजन इंस्ट्रूमेंट है, यानी अवनद्ध वाद्य। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, एक खनिज की, एक सेकंड थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे। एक खनिज की उपस्थिति व दोहन के कारण झारखंड के
एक मेले का नाम पड़ा हुआ है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। विच ऑफ द फेयर इज नेम्ड आफ्टर ए मिनरल फाउंड हेयर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हिजला मेला। हिजला मेला बसंत ऋतु में प्रतिवर्ष मयूराक्षी नदी के तट पर दुमका में आयोजित होता है, ध्यान रखिएगा। और इस मेले का नाम यहाँ पाए जाने वाले हिजपो हिजपोलाइट अयस्क के कारण पड़ा है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 60। झारखंड के किस स्थल पर ब्रिटिश कालीन एक अंग्रेज युवती व एक आदिवासी चरवाहे की प्रेम गाथा का अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नेतरहाट का पठार। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 61। झारखंड का एक पारंपरिक नृत्य जो दशहरे के 5 दिन पूर्व आदिवासी पुरुषों द्वारा किया जाता है, जिसकी शुरुआत हाय रे, यहाँ पे आपको जोड़ना है, लयबद्ध के साथ गाकर किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका इसमें हाय रे दशाई नृत्य, हाय रे दशाई लयबद्ध शब्दों के साथ गाकर किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर देख लीजिए, डी हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि दशाई नृत्य। अगर इससे जुड़ी हुई कुछ आपके पास इंफॉर्मेशन है एक्स्ट्रा तो आप बता सकते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास है मैं बता देता हूँ। दशाई नृत्य दशहरा से 5 दिन पहले आदिवासी युवकों द्वारा सिर पर मोर पंख लगाकर किया जाता है और इस नृत्य में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है तथा इस नृत्य में प्रारंभ में पूर्व लयबद्ध आवाज हाय रे तथा अंत में दहेल दहेल से किया जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। भाई बहन के संबंधों से संबंधित लोक के नाट्य का संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चकेवा। सामा चकेवा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। इसमें बोला जा रहा है औंधी औंधी पारंपरिक लोकगीत संबंधित है, तो इसका सही जवाब होगा विवाह से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। छोटू जोमकू व लोलो घेटू जोमकू क्या है। तो ध्यान रखिएगा, ये है भोजन का प्रकार। असुर जनजाति में छोटू जोमकू रात के भोजन को तथा लोलो घेटू जोमकू दिन के भोजन का नाम है। थोड़ा अजीब तरह का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है इस तरह के प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 65। झारखंडी वाद्य यंत्र व उसके प्रकार में कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पे केंद्रीय तंतुवाद सही है, मदन भेरी सुशीलवाद सही है और तुम्दक अवनदवाद सही है, भुआंग घनवाद। तो ये घनवाद नहीं बल्कि एक तंतुवाद यंत्र है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। ग्राम देवस्थानों पर ग्राम देवी की स्तुति पर गाया जाने वाला लोकगीत है। तो इसका करेक्ट आंसर है डेढ़ धरा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। झारखंड लोक नाट्य भकुली बंका में भकुली बंका का अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है पति पत्नी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित झारखंडी पारंपरिक पकवानों के संदर्भ में कौन सा सही कथन नहीं है। तो देखिए यहाँ पे टेकुआ आटा से बनता है, सही है। लखैटो मैदा से बनता है, मैदा से नहीं बल्कि ये भी आटा से बनता है और धुसका चावल से बनता है, ये सही है। थोड़ा अजीब टाइप का प्रश्न है पर ये परंपरा से जुड़ा हुआ है तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है आदिवासी जनजाति में बांस के तने से बने बस फूल को मुख्यतः खाने योग्य बनाया जाता है। तो ये होता है तोड़ने के बाद पूर्णतः सुखाकर। नेक्स्ट है जनजातियों में प्रचलित सुड़ी क्या है। तो ये एक भोजन है। सरहुल पर्व के तीसरे दिन सरना स्थल पर सरई फूल की पूजा पाहन द्वारा की जाती है और तथा मुर्गे की बलि दी जाती है। मुर्गे की बलि के बाद इसके मांस और चावल से बने भोजन खिचड़ी को सुड़ी, जो कि एक तरह से बिरयानी जैसा होता है, उसी को सुड़ी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। संथाली भाषा के संदर्भ में असत्य कथन है।
तो इसका सत्य कथन होगा संथाली भाषा के 4 रूप हैं। यह सत्य कथन है, ये 4 रूप नहीं बल्कि 2 रूप हैं। एक मिश्रित एक शुद्ध संथाली और दूसरा मिश्रित संथाली, और बाकी ये तीनों आपका सही है। जनजातीय भाषा में झारखंड में सर्वाधिक संथाली बोली जाती है। संथाली को 8वीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त है और संथाली भाषा की लिपि ओल चिकी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 72। झारखंडी भाषा साहित्य संस्कृति अखड़ा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका 2003। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन ओल चिकी लिपि में संकलित है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका यहाँ पे हिंदी संथाली और संथाली कोई नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं, मतलब दोनों में से कोई नहीं। निम्नलिखित भाषा ओल चिकी लिपि में संकलित है, तो हिंदी संथाली और संथाली कोई नहीं होगा इसका सही जवाब। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य युग्म है, कौन सा मिसमैच है? तो इसका जो देखिए, इसमें डार्क हॉर्स नीलोत्पल मृणाल सही है। बाघ एवं सुगुना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन ये भी सही है। आदि धर्म रामदयाल मुंडा। तो आपका जो लास्ट का बच गई है मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ, ये दयामणि बरला के द्वारा नहीं बल्कि इसका जो रचयिता है वो है महुआ मांझी। ध्यान रखिएगा, महुआ मांझी जी इसका रचयिता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। क्या है क्वेश्चन? किस भाषा में साहित्य में राजा रजवाड़ों की कथाएं प्रायः मिलती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका खोरठा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 76। इंसाइक्लोपीडिया मुंडारिका में किस भाषा में अनेक लोक कथाओं एवं लोकगीतों का संकलन है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हो भाषा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। फॉर विच ऑफ द वर्क वाज राम दयाल मुंडा अवार्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड? तो राम दयाल मुंडा को उनकी किस कृति हेतु साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? देख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका मुंडारी टुडू को ठारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। झारखंड की हिंदी भाषा का पहला उपन्यास माना जाता है, किसे माना जाता है? तो वो है राजपुतानी शान को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। झारखंडी रचना और भाषा में बेमेल युग्म है। तो देखिए कुकमू संथाली सही है, तितकी खोटा सही है, नेठा पाला कुरमाली ये भी सही है। बालकिरण हिंदी नहीं बल्कि खोटा भाषा का एक कविता संग्रह है जिसकी रचना 1954 में श्रीनिवास पानुरी ने किया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 80। अनंत सहाय अखौरी की प्रसिद्ध रचना है, इसका सही जवाब होगा आपका ग्रह का फेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। स्टेटमेंट में आइए देख लेते हैं। तो इसमें देखिए क्या बोल रहा है, संथाली भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2003 में दिया गया। तो नहीं, ये गलत है आपका, ये 2003 में नहीं बल्कि 2005 में दिया गया, और ये दिया गया था किनको? जदुमणि बेसरा को। ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट है संथाली भाषा को वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो ये आपका सही है, यानी कि केवल कारण सही है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 82 में आइए देख लेते क्या है। रचनाकार विनोद कवि द्वारा रचित छोटा नागपुर ताल मंजरी किस झारखंडी भाषा की रचना है? तो बताइए इसका आंसर सही क्या आ जाएगा। ध्यान रखें, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका पंच परगनिया। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 83। संथाली भाषा के बाद झारखंड की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंडारी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात में किस भाषा को आदिम जनजाति युवक के 12 वर्षों के अथक मेहनत से संग्रहित विलुप्तित भाषा शब्दकोश को संरचित करने की प्रशंसा की गई है? तो इसका सही जवाब होगा आपका कोरवा भाषा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुंडारी भाषा की पहली साहित्य है, तो इसका सही जवाब होगा आपका मुंडारी प्राइमर।
और ये किनकी रचना, किसके द्वारा रचित थी है, तो ये था W.C. वाटवी जी के द्वारा रचित है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित झारखंडी रचनाओं में कौन हिंदी साहित्य रचना है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी। यहाँ पे जितने दिए गए हैं वो सभी हिंदी साहित्य की रचना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 88, निम्नलिखित, अब आइए देखते हैं, निम्नलिखित में कौन झारखंड भाषा बोली अक्षरस जनजाति के साथ साथ भाषा के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हो, कोल, खड़िया, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, वर्ष 2020 के लिए किन्हें संथाली भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका रूपचंद हांसदा जी को मिला है संथाली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर आपका 90 में पूछा जा रहा है आपसे, ओलोन बाहा इनकी कृति है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जोबा मुर्मू जी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से किस संथाली लेखक को संथाली का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि बादल हेब्रम, कालीचरण हेब्रम और अर्जुन हेब्रम तीनों को मिला है, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है आपका 92 नंबर, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान करें, तो यहाँ पे जितने भी कथन दिए गए हैं खोटा भाषा के, यहाँ पे उपयुक्त में से कोई नहीं, मतलब कोई भी असत्य कथन नहीं है। यहाँ पे जितने भी दिए गए हैं वो सभी सत्य कथन है। खोटा भाषा एक सदानी भाषा है, खोटा खरोष्टी लिपि से संबंधित है, और खोटा साहित्य में राजा रानी की किंवदंती कहानियाँ पाई जाती हैं, तो ध्यान रखिएगा, आप कोई भी असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। नेक्स्ट है, मालतो भाषा का प्रयोग करती है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गोंड, सौरिया व माल पहाड़िया। नेक्स्ट है आपका बेनीराम महता है, बेनीराम महता है तो क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका नागपुरी कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, बराड चिटी बारड चिटी नामक लिपि का संबंध है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका हो जनजाति से। नेक्स्ट है आपका 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन द्रविड़ियन भाषा परिवार से संबंधित है, तो ध्यान रखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका कुड़ुक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, नागवंशी राजाओं की मातृभाषा के नाम से झारखंड में प्रचलित कथित भाषा है, जिसका सही जवाब हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि गवारी, सादरी और नागपुरी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 98 में आपसे पूछा गया, मुंडा विद्रोह को बांग्ला भाषा में उल्लेखित करने वाली रचना अर्नेय अधिकार का रचनाकार कौन है, तो इसका सही जवाब होगा आपका महाश्वेता देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 99, आदिवासी सकम नामक पत्रिका मुंडारी भाषा में रचित है, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका जयपाल सिंह द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है, मीठा गुड़ तीता गुड़ के रचनाकार हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसका सही जवाब होगा आपका रूपचंद्र हांसदा जी। तो यहाँ पे आपके कुल ये जो सेट था आपका 100 प्रश्नों का, ये जो सेट नंबर 7 था, ये वो कंप्लीट होता है आपका। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे प्रश्न थे यहाँ पे, आपको अच्छा लगा होगा, और आप इनमें से अच्छे खासे प्रश्न आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो बिल्कुल आप इसको दोबारा देखिए, 2 बार 3 बार, जितनी बार हो सके, जब तक आपको सारे प्रश्न याद नहीं हो जाए तब तक देखिए, और अपनी तैयारी को इसी तरह अपनी मंजिल पाने के लिए अग्रसर रहें। बिल्कुल आपका पेपर निकलेगा, बस अच्छे से पढ़ते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करते रहिए। तो चलिए यहीं पे आज का सेशन एंड करता हूँ अब, और आप लोग से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए ये सेशन कैसा लगा। तो चलिए, आप सभी सेशन से जुड़े आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।